पढ़ने वाले का रिजल्ट कहीं से भी होगा, नहीं पढ़ने वाला कभी नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ सकता वहां पर। कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, कब आएगा समय कहेगा हमको कोई डाउट होगा तो हम कैसे पूछेंगे। एक हमारे से पूछा, सर इतना लड़का के बीच हमको कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे। बाबू काश तुम इतना सीरियस पहले से रहते, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत पड़ती कोचिंग क्लास की? कोई ग्रेजुएशन किया उसको कोई जरूरत नहीं, ईमानदारी से अगर ग्रेजुएशन किया कोई जरूरत नहीं, इंटरमीडिएट ईमानदारी से किया तो साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जीरो। इंटरमीडिएट का साइंस इतना बड़ा इतना टॉप है कि सर पता नहीं ये निकाल देगा यहाँ पे। हम लोग जब बीएससी, हम लोग तो आर्ट्स, हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, सब्सिडी में था, मेरा ऑप्शनल था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ग्रेजुएशन ये पता नहीं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी मगध में क्या होता है कि एक को ऑनर्स लेना होता है। बाकी आप यूनिवर्सिटी देखिए, आप कहीं कहीं का बीएचयू देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी देखिए, सब जितना यूनिवर्सिटी है सब नहीं, सब इसमें 3 ऑनर्स होता है। हमारा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सब्सिडी में था जीएस, जीएस जो पढ़ा नहीं सब्सिडी में था। फिजिक्स के बाद जब ई वाला फिजिक्स पढ़ाता हमको लगा कि इसमें बताइए कौन चीज, तो खाली छोटी छोटी चीज पूछ रहा है। आपका जो जनरल कंपटीशन का फिजिक्स होता है ना, ये 10th लेवल का होता है। लड़कियों में सबसे अच्छा जॉब जो होता है ना, यही लगता है एक, मतलब उनमें एकदम सूट करता है। ऐसा लगता है ना कि नर्स इन्हीं के लिए बना ही है, डॉक्टर और नर्स। अच्छा, सबसे ज्यादा खराब डॉक्टर को कब लगता है? अगर कोई बेचारी एमबीबीएस की है तो बहुत टफ है डॉक्टरी पढ़ना। एक तो आपको एग्जाम निकालना एक बहुत कम एज में, इंटर के बाद नीट का अभी हमेशा तो इसे चेंज कर देते हैं। तो पहले हम लोग के समय पे AIPMT हुआ करता था, अब नीट कर दिया। तो ये हम आपको बता रहे हैं आज से 20 साल पहले की बात, हम लोग के समय ये सब होता था। अब तो पता नहीं क्या चीजें हो गए हैं, नीट, हाँ तो नीट हो गया अब तो, लेकिन पहले AIPMT वगैरह होते थे। अब बताइए उसमें वो बेचारे 6 साल का कोर्स करके, इंटर्नशिप करके, सब होने के बाद डॉक्टर बनेगा और कोई मरीज कहेगा नर्स। ये दिक्कत है बेचारा, किसी ने कभी नहीं गुस्सा होगा। लड़का एक ऐसा चीज है जिसका ऑटोमेटिक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो केवल अच्छे चीजों को डाउनलोड मारेगा, बाकी जाए रीड एंड डिलीट। कैसे व्हाट्सएप पे कोनो ग्रुप में ढेर मैसेज आता है, क्लियर चैट, उसको बानर बोल दीजिए, घोड़ा बोल दीजिए, गधा बोल दीजिए, क्लियर चैट मार देगा। हम इस सबको कम बोलते हैं, दलिद्र, बनमानुस, काला जामुन, कुछ बोलते रहते कि नहीं बोलते? जैसे इसी को देखो बगुला बोलते हैं। हाँ बताए, विश्व का इतिहास यहाँ पे। अब आप सोचिएगा कि हम रोक रोक के आप लोग को बढ़िया से बाबू सुगरा, हाँ क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा जवाब अच्छा है, ये सब हम कबो किए हैं ना। अलग मॉडल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिलेबस ही अलग है। आपको पढ़ना है तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और आप 100% समर्पित होकर रहिए ना। आप टाइप कर रहे होंगे, दिमाग से हट रहा होगा, आपको ये फिल्म की तरह याद हो जाएगा। और नहीं तो आप पढ़ते रहिएगा, आपको याद ना होगा। यहाँ पे आप बस इसको लगेगा कि यहाँ पानीपत की लड़ाई में बाबर आया था, क्यों आया था? और जब आप मेंस लिखने बैठिएगा, पानीपत की लड़ाई में बाबर आया, भगा देगा, भगा सोचो अधिकारी लायक है ये नहीं है। आप अधिकारी के पास जब भी कोई चीज आता है आपके पास लिखने के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि पेपर देखकर वो माहौल का आइडिया लगा दे कि हाँ इसके पीछे क्या है। जैसे नॉर्मल जो घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर दूल्हा को बैठा के घुमाइएगा, दूल्हा को पटक देगा, क्योंकि कभी उतना पास से वो डीजे सुनबे नहीं किया है। बाजा पिपीड़ी सानाई नहीं सुना, भाग जाएगा घोड़ा, कहेगा कि जो हमारा ब्याह करा रहा है, सब डर के मारे भाग जाता है। बाद में उसको समझाया जाता है तुम्हारा ब्याह नहीं ना हो रहा है, तो बैठल होकर तब ही सोचा मरे हमरा क्या करना है, चल ले तोरा ले चलते हैं। उठर जाता है कि जो हमारा ब्याह करा रहा है। इसलिए जो दूल्हा का जो घोड़ा रहता है ना, उसको अलग से ट्यूशन दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको घोड़ा जो पालता है ना, डीजे वाले को बुलाता है और उसके सामने में डीजे बजाता है, डम 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 डम, तो पहले वो भी भागता है, धीरे धीरे उसको आदत हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तब नहीं तो ऐसे देखेंगे तो भाग जाएगा घोड़ा। समझ में आया कि नहीं आ गया? होता है बाबू, ऐसे कई लोगों को देखिएगा, ननिहाल में भी बड़का ठेकेदार है, नाना मामा ठेकेदार है, इधर दादा और पिता चाचा सब ठेकेदार हैं, तो लड़का बड़का ठेकेदार बनेगा और 2 दिन में बनल पुल गिरा देगा। समझ गया? बिहार में जितना पुल गिरता है सब खानदानी ठेकेदार गिरा रहा है सब। उसको पता है कि कहां से सस्ता ईंटा मिलेगा, कहां सस्ता छड़ मिलेगा। छड़ ला रहा है सब गन्ना से कमजोर है, गन्ना होता है ना, गन्ना ओकरा से बिहार में डेली देखने को मिलता है। समझ गया कि नहीं आ गया? तो आप कुछ दिन में ना इधर एक उद्घाटन होगा, पुल निर्माण का, पहले ही कोनो ठुक देगा, 1 महीना में गिरने वाला है। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान दिया कीजिए रिवीजन पे, क्योंकि हर एग्जाम में आपका 10% क्वेश्चन इसलिए छूटता है आप रिवीजन नहीं करते, और किसी भी एग्जाम में आप 10% से ही फेल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 60 नंबर कट ऑफ जाएगा तो आप 5 नंबर पाए रहेंगे। 60 नंबर कट ऑफ रहेगा तो आप 52-53 पे अटकल रहेंगे। तो ये बताता है आपको पढ़ाई से ज्यादा जरूरत किस चीज की है? रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। लाइव वाले सब लोग को बाबू गुड मॉर्निंग। बेचारा ये सब भी
ये सब तो औरों परेशान रहता है घर में बैठ के, मोबाइल में कुछ कुछ लिखते रहता है सब लोगों गुड मॉर्निंग, अब कर आएगी हैप्पी दिवाली। हाँ भाई, तुम बीता हुआ बोल रहा है कि नेक्स्ट का एडवांस। जिंदगी में याद रखिएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप किसी से एक गिलास पानी मांगिएगा ना, तो पहले अपने पिएगा, फिर आपको देगा, तो फिर आप साथ देने की बात कर रहे हैं। हाँ? जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग अंतिम समय में अर्थी भी ले जाते हैं कंधे बदल बदल के, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। तो जब अर्थी जब आदमी कंधा बदल के ले जाता है, तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी भर साथ देगा। लड़की लोग इस सब चीज से बच के रहेगा। लड़का है भी अभी वर्ड फेंकेगा इससे, समझ कि नहीं? एकदम कठोर रहिएगा। हम आप लोग को भी समझाते हैं, आप लोग नहीं समझती हैं, लेकिन लड़कों को जब समझाते हैं कि लड़की कितना मुस्कुराए हंसे ध्यान मत देना, तू समझ जाता है सर। हम तो दोनों को बराबर समझाते हैं। नया साल आ गया है, पढ़ने वाले का रिजल्ट कहीं से भी होगा, नहीं पढ़ने वाला कभी नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ सकता वहां पर। कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, कब आएगा समय आएगा, हमको कोई डाउट होगा तो हम कैसे पूछेंगे। एक हमारे से पूछा, सर इतना लड़का के बीच हमको कोई डाउट होगा तो हम क्या पूछेंगे। बाबू काश तुम इतना सीरियस पहले से रहते, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत पड़ती कोचिंग क्लास की? कोई ग्रेजुएशन किया उसको कोई जरूरत नहीं। ईमानदारी से अगर ग्रेजुएशन किया कोई जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट ईमानदारी से किया तो साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जीरो। इंटरमीडिएट का साइंस इतना बड़ा इतना टॉप है कि सर पता नहीं ये निकाल देगा यहाँ पे। हम लोग जब बीएससी, हम लोग तो आर्ट्स, हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, सब्सिडी में था, मेरा ऑप्शनल था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ग्रेजुएशन ये पता नहीं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी मगध में क्या होता है कि एक को ऑनर्स लेना होता है। बाकी आप यूनिवर्सिटी देखिए, आप कहीं कहीं का बीएचयू देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी देखिए, सब जितना यूनिवर्सिटी है सब नहीं, सब इसमें 3 ऑनर्स होता है। हमारा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सब्सिडी में था जीएस। जीएस जो पढ़ा नहीं सब्सिडी में था। फिजिक्स के बाद जब ये वाला फिजिक्स पढ़ाना पड़ा, हमको लगा कि इसमें बताएंगे कौन चीज, तो खाली छोटी छोटी चीज पूछ रहा है। आपका जो जनरल कंपटीशन का फिजिक्स होता है ना, ये 10th लेवल का होता है। लड़का सबका दिमाग का कमी नहीं होता है। आप लोग जिंदगी में जितने लोगों से मिली रहती है ना, उतने से ठोकर खाया है। उसको बेवकूफ बना के नहीं निकल पाइएगा आप लोग। आप लोगों से कोई इज्जत से बात करेगा तो आप बतियाइएगा, बहुत अच्छे आदमी बहुत इज्जत से बात करते हैं, और बतियाएगा, सोच रहा बड़ी आराम से बतिया रहा है, ठगेगा कहीं। समझ आ गया ना? ये सबसे बड़ा फर्क होता है लड़का लड़की में। ओकरा से कोई 5 मिनट बतिएला के बाद समझ जाता है। ओहो, याद रखियो, आप जहां हैं वहीं रहिए। कौन ही पकड़ लिया लड़की है, हाथ पर बाल ओल बांध के घर से आया करो। समझ में आ गया ना? घर है तुम्हारा नहीं, क्लासरूम है, घर मत समझो इसको। यहाँ बैठ के बाल झाड़ेंगी, यहाँ पे लोल कहीं की, पूरा लड़का सबको डिस्टर्ब करेगी। जितना टेढ़ टाढ़ रहती है, ज्यादा नकड़ा दिखाती है। यहाँ कोई बाल झाड़ दी काट देंगे बाल हम। लड़का सबको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी जितने हॉल में मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, तिमोर वंश के हो। उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं।